नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश गहलोत मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉक विद टीचर्स में आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान गजेंद्र टाक सर। सबसे पहले गजेंद्र सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं सर आपको धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने हमें आपके चैनल पर आमंत्रित किया है। बिल्कुल सर। डियर व्यूज, टॉक विद टीचर्स में आज हम गजेंद्र सर से जानना चाहेंगे कि आपने 2019 में 12th की और बहुत ही कम समय में कंपटीशन की तैयारी करते हुए बहुत ही अच्छी जॉब एज ए टीचर, और वो भी 100 ऑल राजस्थान में 122वीं रैंक के साथ आपने सफलता हासिल की। तो इस सफलता की कहानी और आपकी संघर्ष की कहानी हमारे डियर व्यूज को शेयर कीजिए। साथियों, मैंने 2019 में जो साइंस मैथ से 12th पास की थी और उसी के दौरान 12th पास करते ही जो प्री बीएसटीसी की तैयारी की और 2019 बैच में मेरा जो प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया था। और मैं बीएसटीसी जो पाली डाइट से हुई थी, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। और उसी के जब मैं सेकेंड ईयर में था उस समय रीट 2021 के फॉर्म अप्लाई हुए थे और उसकी तैयारी भी मैंने की थी, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबरों से पीछे रह गया था। और उस समय मेरे सेकेंड ईयर के रिजल्ट और ये रीट सेकेंड ईयर के रिजल्ट रीट के रिजल्ट के बाद में आया था, लेकिन वो नहीं हो पाया था उसमें सिलेक्शन। और रीट 2023 की तैयारी जो रीट 2021 के रिजल्ट के बाद से ही शुरू कर दी थी। हमें पता था कि भाई ये राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ नया सिलेबस आने वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने तैयारी शुरू कर दी थी। रीट तो क्वालिफाई हमारे 2021 में हो गई थी और 2023 में भी मतलब एग्जाम दिया तो उसमें अच्छे नंबर आ गए थे और सर 2023 में जो रीट में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल सर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अब की बार जो रीट की वैकेंसी थी एकदम न्यू पैटर्न पे थी, तो ये जो हम पिछली वैकेंसी में जो पीछे रह गए या 4 साल से 5 साल से तैयारी करने वाले हैं, और जैसे आप जैसे बिल्कुल एकदम फ्रेश कैंडिडेट थे, यानी सबके लिए एकदम नया पैटर्न था, नया सिलेबस था। तो कैसे आपने राजस्थान जीके और सब सब्जेक्ट पे फोकस किया? जो रीट 2023 में ना ये बात कॉमन थी कि भाई जो फ्रेशर स्टूडेंट थे ना, उनके मार्क्स है जो पिछली रीट की तैयारी कर रहे थे काफी सालों से, उनसे अच्छे आ रहे थे। इसका कारण ये था कि ये जो अपनी तैयारी इनके लिए वो पूरा नया ही था, नए जोश के साथ थे। बाकी ये जो पुराने वाले जो मतलब थोड़ा वो उसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे थे ना, इसलिए। बिल्कुल सर। अब जैसे हमारे सिलेबस में राजस्थान जीके था, इसके अलावा हमारे 5 सब्जेक्ट भी थे, तो आपने उन सब पर इक्वली फोकस किया या आपने कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत था? सिलेक्शन लेने के लिए भाई सभी पर है जो इक्वली ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले मतलब जो राजस्थान जी के था उस पर है जो शुरुआत से ज्यादा उसी को पढ़ा था, क्योंकि वो हमारे 300 में से 180 नंबर का वेटेज रखते थे। और जो बाकी सब्जेक्ट थे जैसे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, ये तो मतलब क्लियर ही थे लगभग हैं। तो जबकि साइंस के लिए जो मैंने वो एनसीईआरटी की किताब पढ़ी थी छठी सातवीं आठवीं, और उसमें मतलब हमारे साइंस में क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड है ना कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछती है। बाकी अगर आप साइंस कहीं से भी पढ़ लोगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो हमारे रीड में क्वेश्चन आए थे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, जिसमें मतलब अच्छा था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो वो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ना, वो प्रैक्टिस करने से हो जाते थे। बिल्कुल सर। अगर इसमें सिलेक्शन में सबसे अहम भूमिका रही तो हमारे रही थी राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? राजस्थान जी के पढ़ने के लिए भाई क्वेश्चन तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया था। उसी ग्रुप स्टडी के थ्रू है जो हमने राजस्थान जी के पढ़ा था। और इसके लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके लिए दिशा वगैरह पढ़ी थी। अच्छा, वो दिशा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। हाँ। ओके सर। फिर आपने रिवीजन और पेपर सेट कितने किए उसके बारे में? पेपर सेट तो मैंने लगभग 10-20 किए थे, ज्यादा नहीं। और मतलब पेपर सेट मतलब ये अधीनस्थ बोर्ड का था ना, तो ये अगर वो पेपर सेट भी करते हैं उसमें हमारे कम नंबर आ रहे हैं भले अधिक नंबर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन पेपर सेट वालों को पता नहीं कि अभी किस पैटर्न से आएगा। ये हमारे सभी के लिए एक सरप्राइज की तरह था। और यह सरप्राइज दिया भी अधीनस्थ बोर्ड ने। जो पेपर सेट में क्वेश्चन आ रहे थे उनसे अलग ही पूछे थे इसमें।
बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने राजस्थान में कौन सी रैंक हासिल की और आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ? राजस्थान में मैंने ऑल राजस्थान 122वीं रैंक हासिल की और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जोधपुर ही मुझे अलॉट हुआ है। बिल्कुल सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ और आपने धन्यवाद 122वीं रैंक हासिल की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बहुत ही कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त की, इसका श्रेय किसको देना चाहोगे और इसके मतलब आपकी क्या संघर्ष की कहानी रही? देखो, इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगा। देखो, जब 2019 में 12 की तो उसके बाद सभी का सपना होता है कि भाई हम डिफेंस की तैयारी करें। तो मैंने भी सोचा कि भी मैं भी एयरफोर्स की तैयारी करूँ, एयरफोर्स नेवी की। तो मैंने एयरफोर्स का फॉर्म तो लगा दिया था और एग्जाम नहीं दिया था। उसका सेंटर जयपुर आया था। उस समय मैं बीएसटीसी कॉलेज में था और मेरी मम्मी ने कहा था कि भाई ये मतलब मेरी मम्मी के रिश्ते में कोई वो टीचर में, उन्होंने कहा भी इसको बीएसटीसी करवा दे। तो मैंने सोचा नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने कहा कर लो एक बार। तो जो बस बीएसटीसी कर ली। और लेकिन मैंने भाई ये कमी रही, भाई ग्रेजुएशन साथ साथ में हो जाती थी, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं लगाया था, इसलिए जो मैं 3 साल पीछे रह गया हूँ। चलो, अब गज्जू सर मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूंगा कि आप टीचर तो बन ही गए, तो अब भविष्य में आपको मैं किस पद पर देखूंगा? भविष्य में तो वो तो अब तैयारी करेंगे तब पता चलेगा। अभी मैं फर्स्ट ईयर करूंगा अभी तो पहले। बिल्कुल सर, फर्स्ट ईयर फिर भी सेकंड आपका ईयर। सपना क्या है? आप अब टीचर बनने के बाद लगभग सभी का सपना होता है कि अभी वो आरएस की तैयारी करे या बिल्कुल फिर सर। कोई अलग आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी बिल्कुल। करते हैं सभी। बहुत बहुत आपको एडवांस में शुभकामनाएं। आप बहुत जल्द आरएस आईएएस बनो। और अब हम जैसे हमारे युवा साथी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी उनको भी जिज्ञासा है कि 122वीं रैंक हासिल करने वाले गज्जू सर ने कैसे पढ़ाई की और हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप भले ही कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। नियमितता के साथ आपको पढ़ना होगा इसके लिए। और कोई सोचता है कि भाई कोचिंग करना जरूरी होता है। कोचिंग करना जरूरी नहीं होता। मैंने पूरे जो इसकी तैयारी यूट्यूब पर वीडियो देखकर, अलग अलग क्लासेस की वीडियो देखकर जो की है सभी सब्जेक्ट की। बिल्कुल। अब जब आपका सिलेक्शन हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, उस समय आपको क्या महसूस हुआ? सर, खुशी तो बहुत होती है। हमारे घर में जो अभी इसी महीने में जो मेरी सिस्टर का भी हाईकोर्ट दिल्ली से सिलेक्शन हो गया और एक साथ हम दोनों भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया, एक ही परिवार, इसकी बहुत खुशी हुई। बिल्कुल सर, आपका और आपकी सिस्टर दोनों का अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब जैसे आपको कोई स्कूल मिलेगी, वर्तमान में जो स्कूल सिस्टम चल रहा है, आप उससे सेटिस्फाई हो या आप उसमें कुछ नया इम्प्लीमेंट चाहते हो? और वर्तमान में जो चल रहा है वो तो मतलब जो पहले चलता था ना, उसके हिसाब से ज्यादा है, जो अब बेटर है। टीचर्स भी जो ज्यादा जिम्मेदार हो गए। बाकी पहले वाले टीचर्स इतने जिम्मेदार नहीं होते थे। अब आने वाले भविष्य में जो भी हम चाहते हैं कि बच्चों को अब नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है और जब हम ज्वाइन करेंगे तो उसके साल भर में जो नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, उसमें काफी अच्छा है जो कॉन्सेप्ट उसके आधार पर। बिल्कुल। यानी आप सेटिस्फाई हो अब जो स्कूल में सिस्टम है? हाँ, सेटिस्फाई है सर। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए। अब आपने हमारे इस चैनल पे आज अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।